डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एडुकोर पर। तो जैसा कि आपको मैं आशा करता हूं पार्ट 3 जो हमारा परसेंटेज का वीडियो था बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम परसेंटेज का जितना भी टॉपिक है परसेंटेज का, देखो बच्चों जो परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन जो भी आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि सारे प्रश्न पहले हल कर लिए जाए, सॉल्व करवा दिए जाए आपको। उसके बाद अगले टॉपिक पर चाहे लीनियर इक्वेशन हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है उन सभी को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह है लेक्चर नंबर 4 परसेंटेज का। आपके पास ये सामने यह प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न को सिर्फ आज हम इसी प्रश्न को समझेंगे। इस पूरे लेक्चर में जो भी हमारा वीडियो है, जितने भी देरी का होगा 10 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का, इस पूरे वीडियो में सिर्फ आज और सिर्फ हम इसी प्रश्न को समझेंगे और कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। क्योंकि इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इस तरह के कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें आपका लिखा यह रहता है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वह 10% अपना घर पे खर्च करता है, 20% जो है स्कूल के बच्चों की फीस में खर्च करता है, 15% यहां खर्च करता है, मतलब 15% यहां का मतलब स्कूल बैग्स पर या फिर किसी और राशन पर, इन अन्य चीजों पर खर्च करता है। तब उसके पास 250 रुपए बचता है, 50 रुपए बचता है, 150 रुपए बचता है। तो आप कितना प्रतिशत खर्च किया या कितना रुपए वह कमाता है उसको याद कीजिए। लेकिन यह हमारे पास जो प्रश्न है उस तरह का नहीं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सर? प्रश्न आपको दिख रहा है, ध्यान से देख रहे हो ना, समझ रहे हो? चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं फिर हम समझाते हैं आपको। कह रहा है अ मैन स्पेंड 20%, एक व्यक्ति है 20% खर्च करता है कहां? ऑफ हिज मंथली अर्निंग, अपनी मासिक आय का, ऑन हाउस रेंट, किराए पर। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है 20% अपने मासिक आय का उस अपने किराए पर, मकान के किराए में खर्च करता है। आउट ऑफ द बैलेंस, प्रश्न यहां पे बदल गया, आउट ऑफ द बैलेंस 20% खर्च करने के बाद जो रुपए बचते हैं उसको मैं कह रहा है कि उस पे उसका 75% खर्च करता है। ही स्पेंड 75%, उसका 75% वह खर्च करता है ऑन द अदर हाउस एक्सपेंसेज, घर के अन्य सामानों पर। ठीक है, इसमें प्रश्न बदल गया। प्रश्न बदला कैसे? जैसे प्रश्न आपके पास अगर ऐसा रहता कि एक आदमी है 10% बच्चों की स्कूल फीस पर, 20% भोजन पर, ठीक है, 40% क्या कह रहा है आपका यहां पे जैसे मान लीजिए 40% मैं मान लेता हूं किस पे? हाउस रेंट पर। ठीक है, अगर यह प्रश्न आता है कोई व्यक्ति है 10% स्कूल फीस पर, 20% भोजन पर और 40% रेंट पर खर्च करता है और तब उसके पास 220 रुपए बचते हैं, तो वह कितना रुपए कमाता है? उसको हल करने का दूसरा तरीका, उस मेथड से नहीं हल करना। उसमें तो सरल रहता है, सबको जोड़ लो, 40 20 60 10 70, 100 में 70 घटा दो 30 आएगा। ठीक है, यक्स का 30% निकाल लेना, उसमें यक्स गुणे 30 बटे 100 बराबर, आप मान लीजिए जैसे 200 रुपए बचता है तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 200 गुणे 100 बटे 30 आ जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे तो आंसर। इस तरह के प्रश्न को मैं आगे आपको बताऊंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हम पहले समझते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा है आपको कि वह 20% किस पे खर्च कर देता है बच्चों? आपका अपने हाउस रेंट पर। फिर 20% खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसका 75%, 75% वह किस पर खर्च करता है? कह रहा है अदर एक्सपेंसेस पर। अब उसके पास इफ ही हैड अ बैलेंस ऑफ ₹250 एट द एंड, व्हाट इज द मंथली अर्निंग ऑफ द मैन? कह रहा है यदि अब उसके पास केवल 250 रुपए बचता है तो वह महीने का कितना कमाता है? बताओ, इतना कमाने के बाद सिर्फ बचा कितना? 250 रुपए। तो इसको हल करने का पहले हम ट्रिक बताएं कि मेथड बताएं? चलो पहले हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कैसे बताएंगे? मान लेते हैं ए 100% कमाता है, यानी 100% उसकी इनकम है, 100% इनकम रही होगी। 100% इनकम में से 20% इनकम वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना उसके पास? 100 माइनस 20% क्या आ गया? 80% आ गया। अब इसी 80% पर वह 75%, 80% पर ही उसका 75% खर्च करेगा, मतलब जो 80% रुपीज उसके पास बचे उसका 75% वह खर्च करता है अदर पर। यानी हम 80% का पहले निकालेंगे कितना? 70। यह नहीं कह रहा है कि 75% खर्च करता है 100 का, यह कह रहा है कि जो बचा है 80% जो बचा है उसका 75% खर्च करता है। तो 80 का 75% क्या होगा? 80 × 75 अपॉन 100 क्या आ जाएगा आपके पास? 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक, 5 2 जा 10 एंड 5 से यहां पर डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 5 से भाग कर दिया ऊपर से, 2 4 जा 8, क्या बचा आपके? 15 × 4 60 आ गया। ठीक है, कितना है आपके पास? 60%। यानी कितना खर्च करता है वो? 60%। 80% में से हम 60% फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब हम 80% में से 60% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया? 20% आया।
मतलब 100% वह कमाया, उसने 100% कमाया और अब उसके पास सिर्फ कितना बचा, 20% बचा। वही 20% कितने के बराबर, 250 के बराबर है। तो यानी x का 20% कितने का 20%, 250 बराबर x इंटू 20% इज इक्वल टू 250। तो x इज इक्वल टू 250। 20% मीन्स आपके पास क्या आएगा, दिस वन इज इक्वल टू x इंटू 20 अपॉन 100। ओके, x इंटू 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 250। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आएगा क्या, 250 ना इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 100 का इस तरफ, इंटू 100 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1250, 1250 रुपीज आंसर आ जाएगा। मंथली अर्निंग क्या आ गई, 1250 रुपीज आ गई आपके पास। ठीक है, 1250 आ गई। इज इट क्लियर, यहां पर 20 था अपॉन 20 हो गया। अब इसके बाद समझिएगा, यह आपका हो गया ट्रिक से। प्रश्न को ध्यान समझिए आप, 80% में 60% हमने सब्सट्रैक्ट किया, तो x का 20% क्या आ गया, 250 रुपीज था, क्योंकि 20% ही बचा, तो 20% कितने के बराबर, 250 रुपए के बराबर है, 250 रुपीज के बराबर है। तो x इंटू 20% इज इक्वल टू क्या है, 250। तो x इंटू 20 अपॉन 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 250। जब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, यानी 100 का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 250 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया किसका, 100 का। यहां पर 20 था, ये क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसमें डिवाइड किया 125, फिर मल्टीप्लाई कर दे क्या आ गया, 1250 रुपीज आ गया। अब इसी प्रश्न को अगर हम मेथड से करें, मेथड से कैसे करें सर, ये तो आपने बता दिया, अब और बताइए दूसरा तरीका। ठीक है, चलिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अब इसमें सबसे पहले इस प्रश्न को अब हम समझते हैं मेथड से। ये तो हमारा हो गया ट्रिक, जल्दी से अगर आपको समझ में आ जाता है तब। अच्छा, तो जल्दी से मतलब यहां पर मेथड से कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, माना कि एक जो व्यक्ति है उसकी आय क्या है, x रुपए है। कितना है, x रुपए। देखते हैं, जो भी आपको सरल लगे आप उसी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माना हमने वह व्यक्ति जो है x रुपए महीने का कमाता है, x का 20% खर्च कर देता है, यानी x का 20% निकालेंगे, x गुणे 20 अपॉन 100। x का 20% क्या है, 25 जा 100, यानी x अपॉन 5 आ गया। तो x बटे 5 रुपए वह x में से खर्च कर देता है, तो x में से हम क्या करेंगे, x अपॉन 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा अपॉन 1। दिस वन इक्वल टू 5 1 जा 5, एलसीएम हो गया, 5 का मल्टीप्लाई x में, 1 का मल्टीप्लाई x में, तो 5 इंटू x 5x माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4x अपॉन 5। पहले उसके पास x रुपए था, जब उसने x का 20% खर्च कर दिया तब उसके पास अब कितना बचा, सिर्फ 4x अपॉन 5 रुपीज उसके पास बच गए। अब इस 4x अपॉन 5 रुपीज को करा उसका 75% वह खर्च कर देता है, किसका, 4x अपॉन 5 रुपीज का। ठीक है, 4x अपॉन 5 रुपीज का हम 75% निकालते हैं, 4x अपॉन 5 का 75%, 75% मींस अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, 5 से ये डिवाइड करेंगे, ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 आ जाएगा, मतलब 4 5 में 100, 4 25 जा 100। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 ऊपर है यानी न्यूमरेटर में 3x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 5 5 जा 25, 3x अपॉन 5। ठीक है, अब 4x अपॉन 5 में से फिर वो कितना खर्च कर देता है, 3x अपॉन 5 रुपीज, तब उसके पास कितना बचता है, 250 रुपीज बचता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 4x अपॉन 5, उसके पास टोटल पैसा तो यही बचा था ना, 4x अपॉन 5 रुपीज ही, x रुपया था, उसका 20% खर्च किया तो x माइनस x बटे 5 खर्च कर दिया, x में से x अपॉन 5 सब्सट्रैक्ट किया, क्या है 4x अपॉन 5। 4x अपॉन 5 का 75% हमने निकाला, क्या है 3x अपॉन 5 आया। अब इस 3x अपॉन 5 को हम क्या करेंगे, 4x अपॉन 5 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल उसके पास इनकम कितनी थी, 4x अपॉन 5 थी, माइनस 3x अपॉन 5, तो कितना आएगा, जो सेविंग उसके पास कितना बच रहा है, बैलेंस कितना बचा हुआ है, 250 रुपए यानी 250 रुपीज। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 4x माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 250। 5 का यहां पर क्या है, डिवीजन है, 4x में 3x घटाएंगे क्या आएगा आपके पास, x आएगा, और 5 का नीचे में डिवीजन है तो उस तरफ जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 250 इंटू 5
इज इक्वल टू क्या आ गया 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 1250 रुपीज। कितना आ गया 1250 रुपीज, यानी 1250 रुपए वह महीने का कमाता है। कितना कमाता है 1250 रुपए। ठीक है, समझ में आया प्रश्न की नहीं? इजी है। ठीक, तो इसी प्रश्न को अब ट्रिक से जो हमने बताया था भी नीचे, उसी प्रश्न को ट्रिक द्वारा कर दिया गया। ट्रिक द्वारा क्या किया गया है, ट्रिक में अब एक तो हमने क्या मान लिया, इसको यक्स माना, दूसरा इसी को अब क्या मान कर दिया जाए 100 मान लिया जाए, 100 मान लिया गया था, 100 माना गया था। हमने क्या किया उसमें एक माना जो व्यक्ति है उसकी जो आय है, यानी वो जो कमाता है वह 100% कमाता है, 100% में से 20% खर्च कर देता है। कितना 20%। ठीक है, 100 माइनस 20% कर दिया, क्या आ गया हमारे पास 80% आ गया। अब इस 80% का 75% वह खर्च करता है। प्रश्न में यह कहा गया है बच्चों कि जो बचता है पैसा, कितना बचा है उसके पास, केवल 80% ही बचा ना, 100% कमाया था 80% ही बचा, तो 80% का अब 75% जो होगा, तो 80% हमने क्या किया वहां पर 75% फाइंड आउट कर लिया। 80% का 75% जब हमने फाइंड आउट किया तो आपके पास क्या 80/75 इंटू 100 आया था, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 15 75, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 15 इंटू 4 60% आया। तो 80% में से फिर हमने क्या किया 60% घटा दिया, कितना आया 20% आया। अब ये जो 20% आया हमारे पास, ये कितने रुपए के बराबर था 250 रुपीज के बराबर था। कितने रुपीज के बराबर है 250 रुपीज। किसका 20% 250 रुपीज के बराबर होगा, तो इसको फाइंड आउट करें हम क्या करें 250 इंटू 100/20 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 50 हो गया, 25 5 जो है 25, 1250 रुपीज आ गया। तो यहां से भी आंसर हमारे पास वही है, कितना है 1250 रुपीज आया। ठीक है, तो यह था हमारा प्रश्न। हमने आपको इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सरलता पूर्वक समझाने का प्रयत्न किया है, तो मैं आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, मेथड से भी हो गया, ट्रिक से भी आप कर सकते हो, किताब में कहीं कहीं ऐसे भी लगाया गया है, इस तरह से आपका प्रश्न बताया जाता है, ये आपका मेथड हो गया, ये आपका इस तरह से कहते हैं ट्रिक हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा वीडियो था बस इतना ही, एक ही प्रश्न। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, कोई समस्या होती है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और हम उस प्रश्न को आपको हल करने का या समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।